चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग इसमें हिंदी का क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है। तो उनके बोधा सिंह का पिता का नाम पूछ रहा है तो क्या है, तो वो हजारा सिंह नाम है। क्या है, हजारा सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। तो अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, तो वो 1.25 लाख के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, तो 1.25 लाख का, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो उनकी स्थिति बतानी कि उनकी स्थिति कैसी थी, तो वह बुढ़ापा और बीमारी दोनों से जूझ रहे थे, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछेगा क्वेश्चन तो इसका आपको राइट आंसर ए बताना होगा, यानी कि बुढ़ापा और बीमारी से जयप्रकाश नारायण जो है स्थिति में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। तो किसका मूल उद्देश्य है, तो वो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जब भी पूछेगा दल विहीन और लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे। जो प्रिंस क्रोपोटकिन थे वो किस विषय के विद्वान थे, तो वो अर्थशास्त्र के थे। किसके थे, अर्थशास्त्र के, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारक का उदाहरण है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण, यानी कि इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा संबोधन हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें हे भगवान का आ रहा है। जब भी हे आएगा, हे भगवान हे राम ऐसे करके, तो संबोधन, यानी कि संबोधन किए जा रहा है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है। मोहन जाता है ये किस काल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये वर्तमान काल का हो जाएगा, क्योंकि मोहन जाता है यानी कि अभी वो जा रहा है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। तो किस काल का उदाहरण हो जाएगा, तो खाया, यानी कि उसने खा चुका है, यानी कि वो भूतकाल हो चुका है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, सभा शब्द क्या है। जो सभा है यहाँ पे, सभा जो है वो कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभा जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ जैसे कि होती है सभा वहाँ पे बैठी हुई है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्त्रीलिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ से कौन है। जो दलित आत्मकथा के बारे में पूछ रहा है, तो जब भी दलित आत्मकथा पूछेगा तो आपको क्या बताना है, तो जूठन बताना है। और ये भी पूछेगा क्वेश्चन की जूठन जो है वो क्या है, तो आपको आत्मकथा बताना है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो किस शहर का चित्रण किया गया ये बताना हमें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमृतसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कुड़माई का अर्थ क्या है। तो कुड़माई का अर्थ पूछ रहा है, तो कुड़माई का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो मंगनी हो जाएगा, यानी कि मैंगनी लिखा हुआ है लेकिन मंगनी हो जाएगी, यानी कि इंगेजमेंट, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, लोकनायक किसे कहा जाता है। तो लोकनायक किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है लोकनायक के नाम से, तो वो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नर और नारी एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है ये बताना है। यह किस रचनाकार के जो है ये पंक्ति है, तो ये किससे लिया गया, पहले ये बता देते हैं मैं आपको कि ये जो लिया गया है अर्धनारीश्वर से लिया गया है, और इसके जो रचनाकार है वो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ओ सदनीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है। तो किस विधा से ये जो है ओ सदनीरा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो है एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, चोर कैसे ताल है। जो चोर है वो कैसे ताल है ये बताना हमें। तो चोर जो है वो उथले ताल है, कैसे, उथले ताल, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा जो है वो भीतीहरवा के पास है। कहाँ पे है, भीतीहरवा के पास है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदियों का जो जल है वो हमेशा से ठंडा रहा हुआ है। कैसे, ठंडा रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। जो सिपाही की माँ है वो कौन है, क्या वो बिस्नी है, मुन्नी है, चुन्नी है या फिर कुंती है। तो सिपाही की माँ जो हो जाएगी वो बिस्नी हो जाएगी, और बिस्नी के बेटे का क्या नाम था, तो मानक नाम था, और उसकी बेटी का जो नाम था वो मुन्नी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जल शब्द क्या है। तो जल जो है वो कौन सा शब्द है, क्या यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, देवता शब्द क्या है। देवता शब्द क्या है ये पूछ रहा है, तो देवता क्या शब्द हो जाएगा, तो ये भी जो है हम लोग का पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है। तो श्रद्धा का विलोम क्या हो जाएगा, तो श्रद्धा का विलोम जो हो जाएगा हम लोग का घृणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वार्तालाप। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वार्तालाप का संधि विच्छेद बताना हमें, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो इस तरीके से होता है, दिखाते हैं मैं आपको लिखकर, वार्ता जोड़ आलाप, इस तरीके से हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कहाँ लिखा है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्तालाप का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सद्वाणी। सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है ये पूछ रहा है। तो सद्वाणी का संधि विच्छेद किस तरीके से हो जाएगा? तो सत्य जोड़ वाणी, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य जोड़ वाणी यानी कि ए इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का नयन। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इस साल भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग को नयन का याद रख लेना है संधि विच्छेद किस तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नय जोड़ अन यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो करुणा शब्द का विशेषण क्या है? तो करुणा का विशेषण बताना है कि करुणा का विशेषण क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, तो करुणा का विशेषण क्या होगा? तो करुणा का जो विशेषण हो जाएगा वो कारुणिक इसका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम बताना है, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? तो जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का खंडन। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? तो खंडन का जो विलोम हो जाएगा वो मंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का दया शब्द का संज्ञा क्या है? तो दया का संज्ञा बताना है कि दया का संज्ञा क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता ही होगा दया का जो संज्ञा हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो प्रगीत और समाज के लेखक का नाम पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नामवर सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या हो जाएगा ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिरिच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? आलोचनात्मक निबंध बताना है कि कौन सा उनका आलोचनात्मक निबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रगीत और समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम बताना है कि उनकी रचना कौन सी है। तो उनकी जो रचना हो जाएगी वो संपूर्ण क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना पूछ रही है तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हम लोग की तुमुल कलोहल कलह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो कितनी कहानियां हैं? तो उनकी जो है 3 कहानियां हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो किस काल के रचनाकार है ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारतेंदु युग के वो रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो क्या बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है? तो वो मवाद या फिर धुआं जो रहता है बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो किस वर्ष लिखी गई थी ये पूछ रहा है। तो कब लिखी गई थी? तो 1915 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो किसकी ओर से कर रहा था, यानी कि किसकी तरफ से वो लड़ रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा प्रबंध है? तो कौन सा प्रबंध हो जाएगा देश पर मर मिटने वाले लोग? तो ये जो है संज्ञा प्रबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा प्रबंध इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? तो जब भी और लग जाए तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। कैसा होता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन जो है वो ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कंठ। कंठ से है जो ग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है च का उच्चारण स्थान। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से च का उच्चारण स्थान बता दीजिए कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तालु हो जाएगा। हो जाएगा तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का फ का उच्चारण स्थान का कहाँ से होता है? तो फ का कहाँ हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हम लोग का ओष्ठ। किससे हम लोग यानी कि लिप्स से बोलते हैं फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरुपदेश का संधि विच्छेद पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु जोड़ उपदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हताहत। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का हत जोड़ आहत, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नकलची शब्द का प्रत्यय क्या है? तो नकलची का प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ची जो है वो नकलची का प्रत्यय हो जाएगा। देखिए नकल जो है अलग लिखा जाएगा और ची जो है अलग हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय जो है हम लोग का ची हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? क्या वाल्मीकि हो जाएगा, या फिर अभिनेत्री हो जाएगा, या फिर संविधान हो जाएगा, या फिर साहित्य हो जाएगा? इसमें हम लोग को शुद्ध शब्द बताना है, यानी कि जो शुद्ध लिखा हुआ है वो कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो जो वाल्मीकि जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब देख सकते हैं आप लोग ये गलत गलत सा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नायक, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायक का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो नायक का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो नायिका हो जाता है। क्या हो जाता है? नायिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तांबा शब्द का कौन सा संज्ञा है? तो जब तांबा जो हम लोग का वो कौन सा संज्ञा है ये बताना है हमें। तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा हम लोग का द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का राज्यपाल शब्द में कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? सूरदास, सूरदास शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो सूरदास कौन सा संज्ञा ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक है। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? समास पूछ रहे हैं कि कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चक्रपाणी, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चक्रपाणी शब्द जो है उसका समास पूछ रहा है, तो इसका समास क्या हो जाएगा? तो इसका जो समास हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आजन्म, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो इसका समास क्या हो जाएगा आजन्म का? तो आप लोग को क्या बताएंगे? तो आप लोग जो बताएंगे ये अव्ययभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो हाथ पैर कौन सा समास है? जो हाथ पैर है ये कौन सा समास है? तो जब भी बीच में ऐसे स्लैश हो जाए, इधर कुछ लिखा हो इधर कुछ लिखा हुआ और बीच में ऐसे स्लैश हो, तो इसको हम लोग कौन सा समास कहेंगे? तो इसे जो हम लोग कहेंगे वो द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सफल, सफल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सफल का विलोम क्या हो जाएगा? तो विफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विफल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का प्रशंसा, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हम लोग का निंदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पीठ दिखाने मुहावरे का अर्थ होगा। तो पीठ दिखाना का क्या हो जाएगा? तो हार कर भाग जाना इसका राइट आंसर, यानी कि ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है? तो किसके भय से नहीं उतारती है? तो शीत के डर से। और ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया पुत्र वियोग से, और इसके रचनाकार हो जाएंगे कौन? तो सुभद्रा कुमारी। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पुत्र वियोग में से माँ का जीवन जो है कैसा हो गया है? तो माँ का जीवन जो है कैसा हो गया है? तो वो सूना सूना हो गया है, क्योंकि उनके पुत्र का वियोग हो गया है, यानी कि मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जूठन शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? जो जूठन है वो कौन सी विधा है? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि जब भी पूछेगा जूठक जो शीर्षण है जूठन वो कौन सी साहित्य की विधा है? तो ये आत्मकथा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ से पात्र से है? जो ये कलीराम हेडमास्टर है वो किस पठित पाठ से है? तो ये जूठन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जूठन का ही हेडमास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो नामवर सिंह का जो ललित निबंध है उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका जो नाम हो जाएगा वो बकलम, बकलम खुद इसका नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अंडे के छिलके के रचनाकार के नाम क्या है? तो अंडे के छिलके के रचनाकार के नाम बताना है हमें कि कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहन राकेश हो जाएगा। मोहन राकेश जो है अंडे के छिलके के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कलर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम पूछ रहा है कि लेखक का क्या नाम हो जाएगा? तो लेखक का जो नाम हो जाएगा वो अंतोख चेखव जो है कलर्क की मौत का लेखक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का क्या नाम है? तो उनके माता पिता का नाम पूछ रहा है ज्ञानेंद्रपति के, तो क्या हो जाएगा? तो वो सरला देवी एवं देवेंद्र चौबे, तो देवेंद्र प्रसाद चौबे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो उनके पिता क्या थे ये पूछ रहा है। तो उनके पिता जो है क्या थे ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उनके पिता जो थे वो शिक्षक थे, क्या एक टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का डरा हुआ मन बहम जिसका बाजा रोज बजता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये जो लिया गया है ये अधिनायक शीर्षक से लिया गया है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लाल पीला कब होता है? जब आदमी बहुत क्रोध में होता है, यानी कि ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ होगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। लोहे के जो जब चने चबाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुत कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है ये बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आस्तिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी जो तीनों है यह गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का
लड़ाका। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय बताना है कि लड़ाका में क्या हो जाएगा प्रत्यय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का आका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का चचेरा। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो एरा जो है यही प्रत्यय है चचेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का टिकाऊ। टिकाऊ शब्द में क्या प्रत्यय है, तो उसमें जो है आऊ जो है टिकाऊ में प्रत्यय है, यानी कि सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराकाष्ठा। पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग पूछ रहा है, तो जो परा जो है यही उपसर्ग हो जाएगा। देखिए क्योंकि परा आगे लिखा हुआ है और इसमें देखिए टिकाऊ में प्रत्यय पूछ रहे तो आऊ। इसी तरीके से जब आगे के पूछते तो उपसर्ग हो जाता है और पीछे के पूछते हैं तो प्रत्यय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का निराहार। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो निराहार में उपसर्ग पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का नीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का दुर्बल। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग पूछ रहा है कि दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का दूर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग का हिंदी में प्रबंध में कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में प्रबंध में कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का चरम वैदिकता की परम सामाजिकता है, यह किस शीर्षक पाठ से पंक्ति लिया गया है, तो इस बार जो है पंक्ति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग को चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किस लिए गया, तो ये सिपाही की माँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अंतोक चेगो किस देश के रहने वाले हैं, तो वो किस देश में रहते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो उनका निधन कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो उनका जो निधन हुआ था वो 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है, तो तुलसीदास का स्थायी निवास पूछ रहा है कि कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सूरदास का जन्म स्थान बता रहा है, तो आपको क्या बताना है, तो सी जो है उनका जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो किस काल के कवि हैं अशोक वाजपेयी, तो वो जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं। किसके काल के हैं, तो आधुनिक काल के, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अधिनायक कैसी कविता है, जो अधिनायक है वो कैसी कविता है, तो अधिनायक जो है वो व्यंग कविता है। कैसी है, व्यंग कविता है। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो हार जीत जो है एक शोक गीत है। कैसी है, शोक गीत है, आप लोग को याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का जो नाम था वो पार्वती देवी था और पिता का जो नाम था वो बेनी प्रसाद भट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है, कैसा था, तो भारतेंदु युग जो है कैसा था, तो वो जो था वो प्रगतिशील था। कैसा था, प्रगतिशील था, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का जो विदूषक था वो कौन था, तो वो वजीरा सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है, जो माया है वो किस शीर्षक पाठ की पात्र है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग के सिपाही की माँ, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन है हम लोग का परमात्मा जी जो है आपको सुखी रखे, किसका है, परमात्मा जी आपको सुखी रखे, तो ये किसका कथन है, परमात्मा आपको सुखी रखे, तो ये जो है पुरोहित जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में किस संकलन का अंग है, ये जो है किस संकलन का अंग है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से यह लिया गया है। ये संकलन जो है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है, तो किस रूप में की है, तो वो उन्होंने किया जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में किया, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको जो पुरस्कार मिला था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1999 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान जो है कहाँ है, तो वो राजनांदगांव गाँव छत्तीसगढ़ है, यानी कि बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो रघुवीर सहाय का जो जन्म है वो कहाँ है, तो वो जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हम लोग का रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किस पर मिला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोग भूल गए हैं पर उनको यह पुरस्कार मिला था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का मुक्ति बोध ने MA
किस विषय में किया था, तो एमए उन्होंने किस विषय में किया था, तो उन्होंने हिंदी विषय में किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था, क्लास एंड हो चुकी है दोस्तों। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।